हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 से 3 मॉड ऑफ दिस dx इज इक्वल टू m बाई एन दिस वेयर m एंड n आर को प्राइम नेचुरल नंबर्स देन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले हमको ये चीज़ें जाननी जरूरी है, जैसे log x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो log x का इंटीग्रेशन हम बाई पार्ट से करते हैं। वैसे हमें इसका फॉर्मूला ही लर्न होता है, तो बाई पार्ट लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का, तो log x आ जाएगा इंटू एक्स, वन का x आ जाएगा माइनस log x का डेरिवेटिव, वन का इंटीग्रेशन। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी x, ये वन x से x कैंसिल, वन का x आ जाएगा, तो ये ln x बेस में e हो गया log x माइनस वन प्लस सी, क्योंकि हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए बात करनी थी। अब देखो दूसरी बात, यहाँ मॉड गिवन है तो आपको ln का ग्राफ भी आना चाहिए। अब देखो ln x का जो ग्राफ होता है तो वो आपका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ये 1 पे 0 हो जाता है। ठीक, अब देखो मॉड के लिए दिया हुआ है, अब इसको इसका मीनिंग है जो आपका क्वेश्चंस गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग इस लिमिट को हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। पहला पार्ट 1/3 से लेके कहाँ तक, 1 तक जाएगा, तो उस केस में नेगेटिव वैल्यू दिया है तो माइनस ln x आ जाएगा, dx हो गया। सेकेंड पार्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 3 तक जाएगा, उसमें कितना आ जाएगा, ln x dx आ गया हमारा। अब आपको पता है इंटीग्रेशन तो पता ही है आपका, इस वाले केस में अगर हम बात करते हैं तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा x ब्रैकेट में ln x माइनस वन, और लिमिट क्या आ जाएगी 1/3 से 1। इस केस में भी इंटीग्रेशन तो वही रहेगा x ln x माइनस वन, बस लिमिट क्या आ जाएगी 1 to 3 ऐसे आ जाएगा। अब आपने क्या कर दिया, अपर लिमिट पुटअप कर दिया। अब जैसे ही अपर लिमिट पुटअप किया तो 1 ln 1 कितना, तो ये 1, और ये कितना आ जाएगा ln 1 की वैल्यू 0 माइनस वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा ln 1/3, ये माइनस वन आ जाएगा प्लस इसमें क्या कर दिया 3 ln 3 माइनस वन, ये अपर लिमिट आ गई माइनस लोअर लिमिट, तो 0 माइनस वन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, तो ये -1 यानी ये कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक, और ये कितना आ जाएगा +1/3, और ये कितना आ जाएगा ln 1/3 या -3, और ये क्या कर सकते हैं -1। ठीक, प्लस ये आपका कितना आ जाएगा 3 ln 3 -3 और +1 यानी -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे बात कर ले रहे हैं, अब देखो ये कितना आ जाएगा 3 - 1/3 ln 3 आ गया, और ये 1 - 2, तो ये आ गया -1 और -1/3 ऐसे ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई है ऐसे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हमें ये बात करनी है, गिवन है ऐसे इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से हमारा ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये एक 1/3 ये वाला बच गया, अच्छा ये 1/3 आ गया, दिस ऐसे आ गया। अब आपने कह दिया इसकी वैल्यू 9 - 1 यानी कितना आ जाएगा 8/3 ln 3, और माइनस का ये कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। तो हमने कहा 8/3 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा ln 3। ठीक है, हाँ, ये हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे 4/3 अगर कॉमन ले लिया जाए तो अपॉन में क्यों लिखा जाए, तो ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ये 1 आ जाएगा, तो इसका मीनिंग आ जाएगा 4/3 ln 3 का होल स्क्वायर अपॉन ई आ जाएगा। चूँकि इस 1 को क्या लिख सकते हैं ln ई लिख सकते हैं, और वो माइनस में आ जाएगा, तो उसी के फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो m इज इक्वल टू आपका आ गया 4। m की वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ तो m की वैल्यूज़ यहाँ पे कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया,
तो ये कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 5, तो ये 16 प्लस 25 यानी आंसर इज 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा